हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 10th क्लास का एक 30 मार्क्स का टेस्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव। जैसे आपको पता है इस बार जो आपका नवंबर में टर्म 1 होगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस है 30 और ये मार्क्स भी हैं 30। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। एक प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं? तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे? एक तो वो खुद नंबर और एक 1। जैसे 2, 2 के फैक्टर एक 1 और एक 2। ऐसे ही 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। तो इस तरीके से कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके कितने फैक्टर्स होंगे? 2। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 फैक्टर्स। 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। आप 225 को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको 225 के जैसे हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, पहले वो एक ट्री बनाना होगा। तो कैसे निकालेंगे आप? 2, 2, 5। इसके फैक्टर्स, पहले 3 से जाएगा, 3 से 7 पे 21 और 1, 3 से 5 15। फिर 3 से जाएगा, 3 से 2 पे 6 और 3 से 5 पे। फिर 5 से जाएगा और फिर से 5 से 1 पे। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो जब आप इन ऑप्शंस में ढूंढेंगे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इन चार में से कौन सा एक इरेशनल नंबर है? तो जैसे कि आपको ऑप्शन देख सकते हैं 1.732, ये 2 के बाद टर्मिनेट हो गया, मतलब इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रही, तो ये एक रैशनल नंबर है। 1.414 ये भी एक रैशनल है। पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाई इज अ इरेशनल नंबर। आपको रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस पता होंगे। जो टर्मिनेट हो जाएगा, सबसे पहला रैशनल का क्या होगा? टर्मिनेट, और इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल क्या होगा? रिपीटिंग, बार बार रिपीट होगा, और इरेशनल होगा नॉन रिपीटिंग। ये है मेन डिफरेंस रैशनल और इरेशनल का। रैशनल का नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, इरेशनल नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। रैशनल या तो रिपीट करेगा या टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे इरेशनल ना तो टर्मिनेट होगा और ना वो रिपीट करेगा, कुछ भी सीरीज उसमें चलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर इज अ रैशनल। अब इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? अगर आप सबको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता है तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो सारे नंबर्स जिनको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p और q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जब देखेंगे तो नीचे 0 आ रहा है, और हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक इरेशनल नहीं होगा। नेक्स्ट, 0/1 ये एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। तो इसका नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर ए बाय अनदर नंबर बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब हमने एक नंबर ए को बी से डिवाइड किया, देन वी गोट क्वेश्चन एज वेल एज रिमाइंडर, वी राइट एज। हमें एक क्वेश्चन मिलेगा और एक रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, और जब आपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर। तो ये जैसे आप डिवाइड को चेक करते हैं कि आपने डिवाइड सही किया नहीं, सेम रूल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां से हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर सम इंटीजर पी एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब आपको बताना है ये चार ऑप्शन में से पी के कौन सी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी कि सारे ऑड इंटीजर्स मिले। सारे कैसे मिलेंगे? ऑड इंटीजर्स। और पी क्या है? एक इंटीजर। इंटीजर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के हमारे पास सारे इंटीजर्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए? ऑड इंटीजर्स। तो जब हम p की सबसे पहले वैल्यू 0 पुट करें, लेट p इज इक्वल टू 0, तो सब में जब आप 0 पुट करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा? 1, इसमें मिलेगा 0, यहां पे आ जाएगा 0, और यहां पे आ जाएगा 1। अगर आप p की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 2, यहां पे 1, और यह 1 प्लस 1 2। तो अब आप देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन में, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें आगे, अगर p की वैल्यू आपने 2 सब्सटीट्यूट करी तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 2
4, यहाँ पे आ जाएगी एज इट इज 2, 2 + 1 3। तो आप देख सकते हैं 1 3 5 ये सारी वैल्यूज कहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो जाएगा 2p + 1। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आप लिख सकते हैं सारे ऑड इंटीजर्स के लिए। अब आप देख सकते हैं 1 3 5 ये सारे ऑड इंटीजर। तो 7th क्वेश्चन में दिया है इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो हमें k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो जब आपको 1 0 दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज होंगे 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि एक वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो जहां जहां x है वहां पे आप 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 × 2 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका एक 0 है। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -10। 10 यहाँ प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10, और -10 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 7th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद 0 -4 एंड -5। ये माइनस यहाँ पे लिखा है, ये 5 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा -4 और -5। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस -4 और -5 आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला था, x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने जब आपको जीरोस गिवन हो। तो यहां से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x² माइनस सम कितना हो जाएगा इन दोनों का, -4 -5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -9। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा +20, और यहाँ x 9 के बाद। तो ये क्या आ जाएगा x² माइनस और माइनस प्लस 9x प्लस 20, तो x² + 9x + 20। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, x² + 9x + 20। तो इसका 8th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ a एंड b आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू कितना, देन वैल्यू ऑफ। अब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - x - 4, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके जीरोस दिए हुए हैं a और b, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हम अलग से यहां से लिख के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है x² - x - 4 और इसके जीरोस दिए हुए हैं a एंड b, और हमें एक वैल्यू निकालनी है 1/a + 1/b - ab। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें पूरे को, तो यहां से आप देख सकते हैं ए बी आपने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा b + a - ab, b + a - ab। और अगर आप पूरे का ही एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी आपने एलसीएम लिया, तो यहां से कितना आ जाएगा b + a - ab। अब आपको सम ऑफ रूट्स पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता था हमारे पास, अगर हम लिखें सम ऑफ रूट्स -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ये सारी चीजें आपको शीट में तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होगा कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, -b/a आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट c/a। तो यहां से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। -b/a, जैसे आप देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स क्या है, b + a, ये दिया हुआ है, तो -b कितना होगा इसमें -1, तो -1, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये होगा आपका ab का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 से ab पे आया तो ab होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई -(1/1)। ये आपका सम ऑफ रूट्स होता है जब आपको अल्फा और बीटा दिए हो, जब हमारे पास रूट्स हैं अल्फा और बीटा, लेकिन क्वेश्चन में भी हमें रूट्स ए बी दिए हुए और ये भी ए बी है, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी आपको। और ये अल्फा इंटू बीटा, ए बी आप ये समझ सकते हैं कि हमें अल्फा और ये बीटा दिया हुआ है, ए बी की जगह क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो आ जाएगा -4/1। तो अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, b + a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी कितना दिया हुआ है आपको, a इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -4, तो ये हो जाएगा 1 -4 का स्क्वायर 16 अपॉन में -4,
तो ये -15 में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 15/4। तो 15/4 हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि हमें इसके रूट्स ए एंड बी दिए हुए हैं। अगर अल्फा बीटा दिए होते तो हम इन सबको अल्फा बीटा लिख सकते थे। अब इसके रूट्स भी ए बी हैं, और जो हमारी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ भी ए बी सी मिले हुए, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नहीं तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पेज पे हमें इसके ग्राफ्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो आपको पहले पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है कि जितने सारे पैराबोला की शेप्स होते हैं, ये सारे ग्राफ्स कैसे होंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये अपवर्ड हो सकता है या इसी तरह ये डाउनवर्ड आप बना सकते हैं। तो ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए आप देख सकते हैं, ये भी एक पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, तो ये 3 पैराबोला है। हमें क्वेश्चन में पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 1 2 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करा है, तो मतलब इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी आपको बताया कि जितनी जगह वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो कितने जगह कट करा है, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3, ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द गिवन ग्राफ इज। अब इसके कितने जीरोज हैं, आपको बताया था जितने बार वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, तो ये एक्स एक्सिस को एक भी जगह कट नहीं कर रहा, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 0। जितनी जगह भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13th, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस इज इनकंसिस्टेंट। हमारे पास 2 सिस्टम है, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है मिनिमम 1 सॉल्यूशन, मिनिमम 1 सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो मतलब दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। अब हमें 2 इक्वेशंस दी है, उनकी लाइन पैरेलल, और पैरेलल की कंडीशन आपको पता है, a1/a1/b2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पे कैंसिल लग जाता है, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो मतलब ये दोनों इक्वेशंस तो इक्वल होंगी। अगर हम अपने इक्वेशन से, गिवन इक्वेशन से कंपेयर करें, तो x के साथ जो होगा वो a1, y के साथ b1, और कांस्टेंट नंबर c1। तो यहां से देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से हमें मिल जाएगी 5, इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 2, और b1 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी सेकंड से कंपेयर करेंगे तो k। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 × 2 10, तो k की वैल्यू 10, और यही हमें फाइंड करना था कि k की वैल्यू क्या होगी, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में हम दिया कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नो सॉल्यूशन मतलब वही सेम पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन का आप देख सकते हैं, इसमें अभी हमने कंडीशन लिखी थी, क्या थी कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहां से आप जब आप कंपेयर करेंगे तो इसमें पहले में नॉट इक्वल लगा है, इसमें तीनों इक्वल है। ये कंडीशन किसके लिए होगी, इंटरसेक्टिंग के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ये कंडीशन किसके लिए होगी, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। और ये कंडीशन किसके लिए, सेम इंटरसेक्टिंग के लिए। तो इसमें से पैरेलल लाइन की तो कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नन ऑफ दीज। तो 15th क्वेश्चन में, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k। अब हमें दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई है और k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी। जब लाइंस पैरेलल है तो उनकी क्या कंडीशन होगी, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में करा था, इससे पहले दोनों क्वेश्चंस में पैरेलल लाइन का ही करा था। तो क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो अब हमसे पूछा गया k की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब पहले दोनों इक्वल होते हैं, तो पहले इक्वल होते हैं, आप कंपेयर करेंगे, a1 की जगह कितना आ जाएगा 3 अपॉन में, a2 की जगह कितना आ जाएगा 2,
इज इक्वल टू B1 की जगह कितना आ जाएगा 2K और B2 की जगह कितना आ जाएगा 5। बस ये सारा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर, तो 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू K। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 अपॉन में 4। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 अपॉन में 4। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ C फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस CX minus y is equals to 2 and 6x minus 2y is equals to 3 will have infinitely many solution। अब infinitely many solution कौन सी लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स, और इसके लिए कंडीशन क्या होते हैं a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 अपॉन में c2, मतलब तीनों इक्वल होंगे। तो जब आप कंपेयर करेंगे a1 की जगह कितना आ जाएगा c अपॉन में a2 की जगह 6 इज इक्वल्स टू a2 की जगह b1 की जगह कितना आ जाएगा -1, b2 की जगह आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू c1 की जगह आ जाएगा -2 अपॉन में इसकी जगह -3। तो इस एक कंडीशन क्या बन गई हमारी c अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2/3। तो अब आप देख सकते हैं 1/2 और 2/3 ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब ये जो हमारी कंडीशन दी हुई है ये इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन का नहीं है। तो c की कोई भी वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्योंकि आपको पता है अभी बताया इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए तीनों कंडीशंस इक्वल होंगी। अब तीनों जब हमने कंपेयर करी तो c/6 1/2 इज इक्वल टू 2/3 ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, ये ट्रू नहीं है। 1/2 इज इक्वल टू 2/3 ये ट्रू नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी क्रॉस। और जब ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये कैसे कॉन्स्टेंट लाइन की इक्वेशंस हो सकते हैं, इसलिए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी नन ऑफ दीज। 17th क्वेश्चन देखते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, दो नंबर्स हैं जिनकी रेशियो क्या है 5:6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, हमने दोनों में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन में 6x, रेशियो बन जाएगी 5x अपॉन 6x, दोनों साइड से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया -8 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा रेशियो 4/5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25x माइनस 5 इंटू 8 40 इज इक्वल्स टू 6x इंटू 4 कितना होगा 24x माइनस 8 इंटू 4 -32। तो जब इसे सिंप्लीफाई 24x प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो 25x माइनस 24x कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25x माइनस 24x इज इक्वल टू -32, और उधर जाके वो हो जाएगा माइनस का 40 किसका हो जाएगा प्लस का 40। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8। अब हमें क्वेश्चन में क्या है देन द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स क्या थे हमारे 5x एंड 6x। x की वैल्यू 8 है तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 5 40 एंड 8 इंटू 6 48। तो नंबर्स क्या होंगे 40 एंड 48। जब आप ऑप्शन में देखेंगे मैं एक एक नंबर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि हमें तो दोनों नंबर्स बताने थे। देन द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या होंगे 40 एंड 48। 8 तो आपका सिर्फ ये आया है जो आपका रिड्यूस्ड, ये x की वैल्यू आई है 8। बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, जैसे ही x इज इक्वल टू 8 आया तो 8 पे यहां टिक कर दिया, लेकिन आपको देखना कि ये तो आपके सिर्फ x की वैल्यू है 8। आपसे क्वेश्चन में पूछा देन द नंबर्स आर, वो नंबर्स क्या क्या होंगे। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की डिग्री बतानी है। तो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, ये लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो इन सब में देखेंगे जो भी लीनियर इक्वेशन उनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा बी। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड लेंथ ए, अब हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड क्या है ए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 a²। तो दो ऑप्शन इसके यहाँ है, दो ऑप्शन इसके नेक्स्ट पेज पे है, तो इसमें से आप देख सकते हैं √3/2a और √3/2a², तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या क्या है √3/4 a², ये ऑप्शन नंबर सी √3/4 a²। क्वेश्चन नंबर 20, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, इनके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं D और E। BC की लेंथ आपको 6 दी हुई है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है कि अगर दो मिड पॉइंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा और DE BC के हाफ होगा।
तो हमें डी ई की वैल्यू निकालनी है। जब बी सी 6 है तो डी कितना होगा, इसका हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा 3। डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 110, एक ट्राइंगल का पैरामीटर कितना 110 एंड लेंथ ऑफ टू साइड्स आर दिस 35 सेंटीमीटर एंड 57, तो तीसरी साइड कितनी होगी, सिंपल सा दोनों को ऐड करके 110 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 5 12, 5 + 3 8 + 1 9 92, और टोटल कितना है 110। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 8 और 10 - 1 18, तो इसका आंसर 18 आएगा। इस क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट था कि 88 हो गया था, इस 88 की जगह आप क्या लिख लेंगे 18, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 88 नहीं था, वो बाय मिस्टेक, तो ये आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स की रेशियो में 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स, तो इन ट्राइंगल्स का एरिया बताना है आपको। जब आप इनका एरिया निकालेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो एरिया 1/एरिया 2 क्या होता है, उनकी साइड 1/साइड 2 का होल स्क्वायर। तो साइड 1 साइड 2 कितनी दी हुई है 4/9, तो 4/9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/81, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 16/81, 16:81। 23rd क्वेश्चन, इन अ रेक्टेंगल लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6, देन इट्स डायगोनल, तो आपको इसमें ट्राइंगल दिया हुआ है, ये 8 है और ये 6, आपको डायगोनल निकालना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8² + 6², तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, और अगर याद नहीं है तो आप सिंपल से निकाल सकते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 8² + 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 64 + 36, और ये आ जाएगा 100। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट लगेगा तो डायगोनल इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द कोऑर्डिनेट -2 3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, अब इसमें हमें क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में -2 3 लाइक करेगा। तो आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ दोनों प्लस प्लस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पे एक्स माइनस है और वाई प्लस, तो ये माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। तो अब हमसे पूछा ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, जैसे आप देख सकते हैं दोनों माइनस है, तो किस में लाइक करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 25, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं 0 0, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज आल्सो नोन एज, आपको पता है ये जो ये एक्सिस है ये है हमारा वर्टिकल और ये वाला है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसकी तरह है, एक एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस। नेक्स्ट 27, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 59 एंड 96, तो इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, x1 y1, ये x2 y2। तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 कितना हो जाएगा 9 - 5, 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 9 का होल स्क्वायर, तो 9 - 5 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 - 9 -3, -3 का स्क्वायर 9, और ये रूट में, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और ये कितना आ जाएगा लास्ट में 5, तो डिस्टेंस कितना उनके बीच में 5 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ 2 3, ये माना 1 2 1 2 3, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। अब पॉइंट दिया हुआ 2 3, इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो आप देख सकते हैं यहां ये डिस्टेंस आपको निकालना है x एक्सिस से, ये x है और ये पॉइंट है 2 3, तो कितना डिस्टेंस पे है 1 2 3, 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन 29 आपका आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जब आपको ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, पर एक बार हम इसका फॉर्मूला लिख के इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे कोऑर्डिनेट्स, ये x1 y1 x2 y2
x3 y3। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मोड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, x1 की वैल्यू -5, y2 माइनस y3 तो -5 माइनस 5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, y3 माइनस y1 तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7 प्लस x3 की वैल्यू 4, y1 माइनस y2 7 माइनस ऑफ -5। अब ये हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर ली, इनकी वैल्यूज लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया। इसमें कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि फॉर्मूला कैसे याद करें, उन्हें समझ में नहीं आता x1 लिखा, y1 y2 y3 किस तरीके से सीरीज में लिखेंगे। तो इसमें आपको सिंपल सा, वैसे तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, पर जिसे ये सारा प्रैक्टिस करना है आगे एंट्रेंस के एग्जाम्स के लिए भी, तो कैसे याद रखना अपना 1 2 3, ये आपका क्लॉकवाइज चलते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो जैसे आपने x1 से स्टार्ट करा तो 1 के बाद क्या आ गया 2 और 3, तो y2 माइनस y3 प्लस, जब आप 1 से चल चुके हैं अब 2 से चलेंगे तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब 1 से भी चल चुके हैं x का, 2 से भी चल चुके हैं, अब x का 3 के साथ लिखेंगे तो 3 के बाद क्या आ जाएगा फिर 1 2, तो y1 माइनस y2। इस तरीके से आप सीरीज में से याद रख सकते हैं। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 -5 कितना आ जाएगा -10 इंटू -5, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी आपके पास, यहां से आ जाएगा ये -10 इंटू -5 50, ये आ जाएगा -2 इंटू -4, ये -4 है और ये -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 8 प्लस 7 -5 कितना हो जाएगा +5, तो 7 प्लस 5 12 और ये 4, 12 इंटू 4 48। तो ये आ गया आपके पास हाफ मल्टीप्लाई 50 प्लस 8 58, 58 प्लस 48 ये कितना आ जाएगा 106, और ये कितने से 53 पे कैंसिल, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा 53 स्क्वायर यूनिट्स। तो 53 स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी 53। तो वैसे तो आपको बताया सिलेबस में नहीं है ये वाला टॉपिक, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कोऑर्डिनेट ऑफ पी विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। तो विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अब क्या बताया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताना है विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट 5 यूनिट्स। तो ये आपका 5 यूनिट्स पे है और यहीं पी लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे x तो 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,5, तो 0,5 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको पता है नवंबर में जो आपका बोर्ड का टर्म 1 होगा उसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह से आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप इसमें से ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।